बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अभी जो टाइम है इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं हो सकती। दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें मौजूदा हालात जो हैं इनसे निजात दिलवाए। मैं बात कर रही हूँ, आप समझ चुके होंगे मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की, तो अपडेट आप तक पहुँचा देते हैं। अभी जो हमारे पास अहम खबर आई है उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि कोरोना के बाद शिद्दत से जारी है और ये तीसरी लहर जिसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। 43 अमवात 24 घंटे में हुई हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है। 43 अमवात हो चुकी हैं, 43 जिंदगियां कोरोना निकल गया है और हर गुजरते दिन के साथ कल 38 अमवात हुई थी, आज तादाद 43 हो गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले मजमूई तौर पर 1272 मरीज जो हैं उनमें कोरोना की तस्दीक हुई है। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसमें हर गुजरते दिन के साथ जो शिद्दत है वो बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान न सिर्फ 43 अमवात रिपोर्ट हुई हैं शहर में, बल्कि इसके साथ 1452 नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई है। और सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीजों का रश है वो बदस्तूर कायम है। 1272 मरीज इस वक्त दाखिल हैं, जिनमें से 817 जो है वो कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज हैं और 444 जो है वो मुश्तबा मरीज जो है वो जेर इलाज हैं अस्पतालों में, जिनमें कोरोना वायरस की अलामात मौजूद हैं और उनकी तशखीस जारी है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के जो अस्पतालों में जेर इलाज मरीज हैं उनमें से 247 जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर जेर इलाज रखा गया है और 673 मरीज जो हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर हैं। इसके अलावा 352 मरीज जो हैं वो आइसोलेशन वार्ड्स में जेर इलाज हैं और माहिरीन के मुताबिक अभी तक जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। तीसरी लहर की शिद्दत में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे किस तरह से शहर के अस्पताल जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ मरीजों से भरते चले जा रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। खैर, आज के प्रोग्राम में आगे चल के हमने आपको लोगों के रवैये भी दिखाने हैं। ये तीसरी लहर में एक ही रोज में 24 घंटों में 43 अमवात हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं बजिद हैं, मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना नहीं। इसके साथ साथ आपको कोविड एक पेशेंट जो कि रिकवर हुए हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। दोनों चीज़ें, दोनों एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकें कि आपने अपने आप को महफूज किस तरह से रखना है। तो इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में ये चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है। टॉप स्टोरीज की तरफ फिलहाल बढ़ते हैं। आज की लीड स्टोरी हमारे पास है, SOPs पर अमल के लिए फौज तलब, स्कूल बंद, मार्केटें 6 बजे तक खुलेंगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ रहा पुरतपाक इस्तकबाल। सौ स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा शुरू न हो सका। और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बंद, जिले इंतजामिया का एक्शन। टॉप स्टोरीज हमारी क्या हैं ये आप जान चुके हैं। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कजाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, तो आज मुझे कुछ एक्शन में नजर आ रहे हैं। मैंने तो बताया लोगों को कि जिले इंतजामिया एक्शन में है, आप क्यों एक्शन में हैं? मैं कब हूँ? ये आप कुछ आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं? नहीं, मैं कब हुआ मुझे बताइए। नहीं, ये देखें, मुझे लग रहा है आज आप पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल तैयारी के साथ में। भट्ट साहब, क्या तैयारी है मुझे आप थोड़ा सा पहले बताएं, मैं क्या ताकि मैं आप टॉप स्टोरीज संभल के गुफ्तगू करना शुरू करूं। मेरी क्या मजाल। सर आप ये तैयारी किस चीज की है? मेरी तो कोई लोगों के लिए तो नहीं उठा लिया? नहीं, मैंने तो अच्छा इसकी बात कर रही हैं आप। वो देखे ना, बात ये है कि लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो लोग जब बात नहीं मानते हैं तो फिर आए। आप यकीन माने इसी की कसर रह गई है। स्कूल का जमाना याद आ गया। कसर वैसे इसी की रह गई है। अच्छा। कि अब आपको कुछ इस तरह का स्टेप उठाना है। अच्छा। क्योंकि मैं जैसे हम सुबह शो प्लान कर रहे थे तो मैंने जो लोगों के रवैये देखे, आप यकीन माने मैं परेशान होकर रह गई हूँ। इसके बाद जब आपको पता चलता है आपकी अपनी फैमिली में आपके बहुत ज़्यादा करीबी लोग मुतासर होना शुरू हो गए, एक आपके अंदर खौफ अजीब सा आना शुरू हो जाता है।
लेकिन लोगों के रवैये नहीं चेंज होने पे आ रहे। खैर, इस पे हम आगे चल के डिटेल में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम अपनी लीड स्टोरी की तरफ चलते हैं और वो कोविड से रिलेटेड ही है। एसओपीज पर अमल के लिए फौज तलब, स्कूल बंद, मार्केटें 6 बजे तक खुलेंगी। मार्केटें 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन कल जो मैंने मार्केटों का हाल देखा है, अल्लाह ही हाफिज है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? मार्केटें, मैं कहता हूँ मार्केटें छोड़े, आप किसी जगह पे चले जाएं, शहर के किसी कोने में चले जाएं, यानी कि आपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है आपने टेक अवे की इजाज़त दी है। अच्छा, फौज क्यों बुलाई? मेरे पास इसकी भी स्टोरी है, पर मैं 12 बजे दे दूंगा। नहीं भट्ट साहब, बता दें। देखें, जब आपकी इंतज़ामिया, पुलिस सही कह रहे हैं आप, माल बनाएगी तो मुझे बताएं, फिर फौज ही रह जाती है आपके पास ऑप्शन। अच्छा, वैसे कोई बुरी बात भी नहीं है, देखें सड़कें फौज बनाए। अच्छा, वैसे कल लोगों के मैंने व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा सुना है। इस इजलास की जब तमाम तफसीलात, तमाम डिटेल्स आई हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा लोग जो चीज गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि फौज को तलब किया गया। ऐसा क्यों है? क्यों ये हर जुबान ज़द-ए-आम कल ये मामला रहा है? देखें, मैं इसको बुरा नहीं समझता हूँ, अब मुझे बोलने से रोकिएगा नहीं। नहीं, जरूर बताएं। देखिए, सड़कें आपकी फौज बनाए, जलजला सैलाब आ जाए फौज आ जाए, सियासतदानों को सीधा करना हो फौज आ जाए, इदारे सीधे करने हो फौज आ जाए, क्रिकेट टीम को सीधा करना हो फौज आ जाए। तो कोरोना में फौज आ गई तो अच्छी बात है, तो फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास यही है ना। देखिए, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, मैं ये कहूँगा, सीधी सीधी बात है। देखो जी, ਤੁਹਾਡੀ पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ किसी जगह ਤੇ इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकी। इंतजामिया मैं तुसी दसो किस जगह पे आपने इंतजामिया को इंप्लीमेंटेशन करवाते हुए? प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट गई है वो यही रिपोर्ट गई है कि जनाब ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ इंतजामिया ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ पुलिस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है ना, ਇਹ सिर्फ माल बनाने के चक्कर च हैगी है। रेस्टोरेंट्स पे आप चले जाएं, रात को आप चले जाएं, मैं आपको मज़े में सुबह मुझे रात मुझे बच्चों ने कहा कि बाबा सुबह कुलचा और वो चने ला दे। मैं कहा यार अच्छा, ले जी मैं 3 बजे उठा हूँ, 2:45 उठा हूँ, मैं बाहर गया हूँ। आप यकीन करें, उस एक यानी कि मेरी तो वो पूरी फूड स्ट्रीट है ना, वो सिर्फ एक चने वाली की दुकान के ऊपर लोग, जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा कहा, लोग इस तरह टूटे हुए थे कि कसम खुदा की ज़िंदगी का ये आखिरी खाना है इनका। और कोई एसओपीज नहीं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, किसी का जो है वो डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस कोई नहीं है। अच्छा, छोड़ दें आप, ये डंडा आपको वहां लेके जाना चाहिए था। मैं डंडा मैं क्या लेके जाता, मैं नाकाम वापस आ गया। मैं कहा पराठे बनाओ वही खाओ। सही। ये देखिए, ये एक तस्वीर छपी हुई है रमजान बाजार की। बिल्कुल, किसी ने मास्क लगाया हुआ, किसी ने नहीं लगाया हुआ। और सोशल डिस्टेंस आप मुझे बता दें, ये मैंने नहीं लगाया, ये गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। आप मुझे बताएं, जब गवर्नमेंट के अपने लगाए हुए, और इस पे डीसी साहब ने दावा किया था कि ना तो 60+ लोगों को एंटर होने दिया जाएगा, ना बच्चों के साथ किसी को आने दिया जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा, किसी एक बात पर भी नहीं अमल हो रहा। सर मेरी बात सुने, ये सिर्फ दावे ही हैं। हुकूमत ने बुनियादी तौर पर ये अपनी नाकामी तस्लीम की है। देखिए, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, डिसिप्लिन इदारा है। उसको जो आपने कह दिया ना, उन्होंने कहा यस सर, बस उसने यस सर करना है। उसने ये नहीं कहना कि अच्छा चलें आप पहन लें, अच्छा क्यों चलें यार, क्यों नहीं लेके भूला है, अच्छा चलें ये ले लें। उसने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा पहनना क्यों नहीं भाई, उसने इंप्लीमेंटेशन करवानी है। आपकी इंतजामिया नाकाम, आपकी पुलिस नाकाम, मुझे बताएं फिर ऑप्शन क्या आपके पास? आवाम मान नहीं रही है तो फिर ऑप्शन यही रह जाती है ना, फिर डंडे ना। बट साहब, ये जो हर हफ्ते हर 10 दिन बाद इजलास होता है और वो ही घड़ी घड़ाई कहानी एक सामने आ जाती है। मैं कल तकरीबन 5 बजे के करीब कुछ एक्सपीरियंस हुआ, इकबाल टाउन के करीब मार्केट से गुजरने का, किसी काम के लिए मैं वहाँ रुकी। मैंने हर ब्रांड की शॉप के बाहर जितनी भी सर्विस लेन थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं, मेन रोड पे आपको एक साइड पे लंबी गाड़ियों की पार्किंग मिल रही है। और क्या है जी, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। 6 बजे मार्केटें बंद होनी है, आपकी ट्रैफिक नहीं संभाली जा रही। क्या वजह है कि लोग घरों से बाहर शॉपिंग करने के लिए निकले हैं? ये एक मार्केट का हाल है। शहर के सब मार्केटों में अगर ये है तो हमने कोरोना पर किस तरह काबू पाना है? आपको अगर याद हो तो इंतजामिया ने पिछले दिनों एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, शॉपिंग करने के लिए सिर्फ फैमिली का एक फर्द जाएगा। दसो किसी जगह तुसी आप कहंदे पे हो, मैं शॉपिंग माल दे विच वड़िया, तुसी यकीन करो
ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਏ इसी के यार पता नहीं ਇੱਥੇ को मुफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, मुफ्त ਦੇ ਵਿੱਚ शॉपिंग हो रही है। आप मुझे मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप मुझे बताएं। आए वैसे मेरे हाथ में भी चले थे, दर्द हो रही है, मैं डंडे 2 मारे ने, अगर किसी ने वाकई पै गया फौजदार डंडा फिर की होएगा। सही। देखिए इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो किसी जगह पे नहीं हो रही है। अवाम का रवैया तो अपनी जगह पे, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है। मैं हर दफा, लेकिन मैं एक चीज के हक में हूँ, चलें अगर फौज तलब की गई, हालात बेहतर होते हैं तो हम इसके फेवर में हैं, होना चाहिए। अगर मान लिया हुकूमत की नाकामी है, मान लिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की नाकामी है, वैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो हर जगह नाकाम नजर आ रही है, चीनी वाला मसला हल नहीं होने पर आ रहा, शहर में महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने सारे मसलों में जब नाकाम है ये तो फिर बहुत बड़ा एक इशू बनता चला जा रहा है, लोगों की जिंदगियां जाती जा रही हैं। तो फिर इस इशू को जो है अगर आप इस तरह से हल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टेप उठाना चाहिए था। देखिए अना, कल बॉस ने एक वीडियो हमें भेजी, वो आपने भी देखी होगी, जिसके अंदर वो इंडिया की जो सूरत हाल थी, हॉस्पिटल्स के बाहर किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और क्या हुआ है। मैं आपको बताऊं, मुझे समझ रही कि लोगों का रवैया क्यों नहीं तब्दील हो रहा। मैं बिल्कुल, यानी कि मेरी ना अकल खत्म हो गई अब इसके बाद, बिल्कुल ही अकल तो वैसे ओणी हाजी साहब आ जाएंगे, वो कह देंगे तो अकल तो है ही नहीं है, वैसे बाकी अकल नहीं होती। लेकिन फैक्ट बता रहा हूं आपको कि ये सोच की हद खत्म होगी कि यार लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, लोग क्या मान क्यों नहीं रहे हैं, और फिर लोग इसका नतीजा भी भुगत रहे हैं। आई एम सॉरी टू से। व्हाट्सएप एक अहम खबर हमारे पास आई है, वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं जी। वॉल्टन रोड से आपको खबर दे रहे हैं, पेल फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। अहम खबर से आपको आगाह करें, वॉल्टन रोड पे वाक़ पेल फैक्ट्री है जहां पर आग भड़क उठी है। आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू 1112 की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जाए हादसा के आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं। वॉल्टन रोड पे वाक़ पेल फैक्ट्री है जहां पर आग भड़क उठी है और आपको बताते चले रेस्क्यू की टीम जो है वो जाए हादसा पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने की वजूहात क्या हैं वो जैसे हमारा रिपोर्टर से राब्ता होगा आप तक अपडेट भी पहुंचाएंगे। आपको बताते चले वॉल्टन रोड पर वाक़ पेल फैक्ट्री है जहां पर आग भड़क उठी है। धुएं के बादल भी आप देख सकते हैं। अलबत्ता रेस्क्यू 1112 की टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। वॉल्टन रोड पे वाक़ पेल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। फाहद भट्टी से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे जानते हैं। फाहद बताइएगा, आग लगने का वाक़या कब और कैसे पेश आया, रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जो है वो इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ये तकरीबन कुछ ही देर पहले वाक़या पेश आया वॉल्टन रोड पर, जो पेल फैक्ट्री बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनाती है, उस फैक्ट्री में जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है और आग ने तकरीबन जो फैक्ट्री का 40% हिस्सा है उसको अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है, मगर अभी तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह मालूम हो सकी है और क्या फैक्ट्री में लोग भी मौजूद हैं जिस टाइम ये वाक़या पेश आया? जी ताहाल अभी तक जो है वो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जो यहाँ पर इंतजामिया के लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी वर्कर मौजूद नहीं था जब ये आग लगने का वाकया पेश आया। ठीक है, थैंक यू सो मच फाहद। आपसे मजीद भी आगे चल के हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फैक्ट्री में कोई वर्कर मौजूद नहीं, इंतजामिया का ये कहना है। साथ ही साथ अभी वजूहात नहीं सामने आई, लेकिन अलबत्ता आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आगे चल के अपडेट करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। लें जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तो कल रिहा हो गए, लेकिन ये जो फुटेज मैंने देखी है भट्ट साहब, इस पे मेरा ध्यान और कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि किसी ने मास्क नहीं पहना, मतलब खुशी का ये आलम था। अब इन लोगों के लिए भी ये इस्तेमाल हो तो हुआ तो है, हुआ है। अच्छा, इतनी देर अंदर क्यों रहे ने? सही कहा आपने, कर दे हो तुसी भी। लेकिन भट्ट साहब सीरियस नोट पे ठीक है आप जश्न मना रहे हैं, इन चीज़ों को हमें लिमिटेड करना चाहिए। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कहाँ है आपकी पुलिस के इस तरह से लोग ना तो डिस्टेंस का पता है और जश्न मना रहे हैं, साथ ही साथ एक पूरा आपने मजमा देखा है। देखें ना, हालांकि शहबाज साहब ने मना किया था कि उनके इस्तकबाल के लिए कोई ना आए, लेकिन फिर भी लोग पहुँच गए। अब देखें ये लीडर की जिम्मेदारी बनती है और वो एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं वो। मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए था कि वो कम से कम गाड़ी से निकल के अनाउंस ही कर देते कि भाई कोरोना निकल जाओ, लेकिन नहीं किया। देखिए इससे हमारे लीडरों की संजीदगी का पता
लगता है कि कितने संजीदा हैं वो इन तमाम मामलात के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो अब देखें ना, अब वो बकौल फिरदौस साहिबा के शीन बाहर आ गई है, नून अंदर जा रही है, लेकिन नैवी तुसी देखो तहरीक इंसाफ दे विचों ते बाहर आ रही है, नून भी जा रही है किते। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पर इनको खुद सोचने की ज़रूरत है। इकट्ठ खुद कर रहे हैं, ये मीटिंग्स अपनी खुद कर रहे हैं, ये मास्क लगा के बैठ जाते हैं। देखें, सियासतदान को या जिम्मेदार शख्स को जो हुकूमती ओहदों पर फाइज हो या फाइज रहे हो, संजीदा कौन है बट साहब? अवाम संजीदा है, ये सियासतदान संजीदा हैं? कौन संजीदा है मुझे सिर्फ ये बताओ। संजीदा करने वास्ते फिर हुन काम तो शुरू सर, करता है, जिसने इम्प्लीमेंट कराना है, जिसने मिसाल बनना है, अगर वही संजीदा नहीं होगा तो फिर किस तरह से आपका मामला? मैं देखे ना, मैंने तो आपको कहा कि गवर्नमेंट ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है डंडे को बुला के। तो बात यह कि उसके बाद तो गुंजाइश ही कोई नहीं रह जाती। अब आप ढिठाई के साथ कहते रहे वो एक अलग बात है, आप ढीठ बन जाए तो उसका किसी के पास भी कोई हल नहीं है। अवाम भी ढीठ है, हुक्मरान भी ढीठ है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे बैन होवे, आप जुबान नहीं पकड़ सकते हैं। देखें, बुनियादी तौर पर कि ढीठ कौम है। खैर, ये तो कोरोना के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब आ जाएं शहबाज शरीफ की रिहाई पर बात कर लेते हैं। कुछ तब्दीली देखेंगे आप? सियासत में हलचल होगी शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने से? देखें, अभी तो नहीं होगी ना। देखो, हुणी जेल तो अभी रेस्ट करेंगे, हुणी तो जेल चो निकल के आए ने, हुण आंदे जड़ा हैगा ना ओ टोल फड़ के ढन 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 ढन। शहबाज शरीफ साहब लेकिन एक्टिव हैं, आप यू नेवर नो, एकदम से आपको एक्शन में भी नजर आ सकते हैं। मसलन कैसे एक्शन में नजर आएंगे? फिलहाल तो रोजे ने ताज़ा बाहर आए ने, तो तुसी की चाहते हो? ताज़ा बाहर आए ने तो तुसी नाल ही आंदे जड़ा वापस दिखदे हो। देखें, ऐसे ना करें, उनकी रिहाई। और फिलहाल हमें अभी नून लीग में सारा जो है वो एक मुत्तहिदा हम देख रहे थे, पीडीएम बड़ी एक्टिव थी, मरियम साहिबा बड़ी एक्टिव, सारे खामोश बैठे। देखिए, पीडीएम तो गई कहीं ना कहीं, वो तो आपको पीडीएम तो नहीं आप ढूंढे ना, ठीक है ना, पीडीएम नहीं आपको ढूंढनी चाहिए, डंडे को देखना चाहिए आपको, पीडीएम को नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, रिहाई आपने देखी मियां साहब की, बिल्कुल पीछे चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्यों चली गई? जज का, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, आप मुझे ये बताइए, मैं आपके साथ बैठा हूं, ठीक है, अगर मैंने आपकी किसी बात से इख्तलाफ कर दिए, एक डिसीजन होने जा रहा है, तो क्या ख्याल, आपको पता नहीं लगेगा कि मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ? बिल्कुल है। इख्तलाफ अगले दिन सामने आ जाता है कि जी कजाफी भट्ट ने अना के साथ बैठे हुए इख्तलाफ कर दिए, इख्तलाफी नोट लिख दिया, अना को पता ही नहीं लगा। यार, हाउ इज इट पॉसिबल? जिनने इख्तलाफ करवाया अगले दिन करवाता, फिर रुकवाता। तो देखें ना, गेमें बड़ी हैं। अभी आप तवक्को ना रखें कि मियाँ साहब जिनसे हैं वो एकदम आ जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे। कुछ मामलात हैं, कुछ पर्दे रहने दें, पर्दे जब ख़त्म होंगे, पर्दे उठेंगे, रोज़े निकल जाएंगे, ईद आएगी, ईद मिल लेंगे हम सारे खुशी खुशी। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसने कहीं जाना है, किसने कहाँ नहीं जाना है, किसने रहना है, किसने नहीं रहना है। तो ये ईद के बाद करेंगे, अभी हमें ईद आराम से मना लेने दें, आप इतनी जल्दी ना करें, अभी तो बाहर आए ने। चलें, अभी हम देखेंगे कि आने वाला वक्त कैसा है। अभी तो फिलहाल जो हालात हैं वो खासे ठंडे भी नज़र आ रहे हैं, तो मियाँ साहब फिलहाल लगता है कि रेस्ट पर रहेंगे। आज जब हमने वापस आना है तो हमने क्या डिस्कस करना है, मौजूदा कोरोना की सूरत हाल भी हमने डिस्कस की, और फिर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सभी लोग कितने संजीदा हैं, वो चाहे अवाम है, वो चाहे फिर हमारे सियासतदान हैं, वो भी आपने देख लिया। लेकिन साफ पानी की फराहमी की बात बड़ी की जा रही थी, हुकूमत की तरफ से भी, गवर्नर साहब भी मुतहरिक थे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा भी था, लेकिन ये शुरू नहीं हो सका। वजह क्या बताई जा रही है जी? कोरोना पे तमाम कैपेसिटी जो है वो सर्फ है, तो कोरोना भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना तो संभाला जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी एक बार फिर से अपडेट आपको कर देते हैं, वॉल्टन रोड पर पेल फैक्ट्री में जो आग लगी है, इस वक्त अपडेट्स क्या हैं? फाहद भट्टी वहां मौजूद हैं। जी फाहद, बताइए। जी बिल्कुल, वाल्टन रोड पर ये पेल की फैक्ट्री बनाई गई है जिसमें आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू टीमों ने इतला मिलने पर मौका पर पहुंचकर जो है वो आग बुझाने के
के बाद जो है वो जहां पर जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं उनको अंदर से बाहर निकाल लिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो वर्कर्स अंदर मौजूद थे उनको टाइम से ही बाहर निकाल लिया गया। और उसके अलावा जो एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं या जो एनी शाहिदीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री वर्कर्स अंदर मौजूद थे, एक लड़के को जो है वो शीशे तोड़कर अंदर से बाहर निकाला गया है। अभी तक रेस्क्यू की तकरीबन 8 गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं जो यहां पर आग बुझाने के लिए जो है ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके अलावा पुलिस की नफरी यहां पर मौजूद है। कोई भी फैक्ट्री वर्कर अब अंदर मौजूद नहीं है, ऐसा कहना है पेल फैक्ट्री की इंतजामिया का। और उसके अलावा रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर जो है वो काबू पा लिया जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। जिन वर्कर्स को बाहर निकाला गया है उनकी हालत बताइएगा, उनकी हालत कैसी है? इस वजह से आग लगी। एक जख्मी जिसको जो है वो फैक्ट्री के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया है उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री वर्कर्स का ये कहना है कि उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, मगर उसको तिब इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है जहां पर उसका इलाज मुआवजा जारी है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा जिन मुलाजिमीन को बाहर निकाला गया है, जब आग लगी क्या कहना है उनका, क्या वाकया पेश आया था? जो एनी शाहिदीन अंदर फैक्ट्री में मौजूद थे उनको पता चला कि किस वजह से आग लगी? जो एनी शाहिदीन की जानिब से बताया गया है या उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम वर्कर जो हैं वो उस वक्त स्टोर के करीब मौजूद थे, फैक्ट्री के स्टोर के करीब। तो अचानक से जो फैक्ट्री का दूसरा हिस्सा है वहां पर आग लगी और पूरी फैक्ट्री जो है वो धुएं की लपेट में आ गई। शदीद काले बादल जो है वो धुएं के छा गए और तमाम फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री के अंदर से भागकर अपनी जान बचाई। ये कहना है फैक्ट्री वर्कर्स का। किस वजह से आग लगी या फैक्ट्री के किस हिस्से में आग लगी ये ठीक है। रेस्क्यू का क्या कहना है? ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? कब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाकर जगह को क्लियर करा दिया जाएगा? रेस्क्यू की जानिब से कहा जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है वो फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया जाए, ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया गया। कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और रेस्क्यू का कहना है कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पा लिया जाए। खबर अगली हम डिस्कस करने वाली है। 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा शुरू नहीं हो सका। भट्ट साहब, ये कभी शुरू हो पाएगा भी या नहीं? पता नहीं जी, लाहौर में अभी तक तो वैसे जो फिल्ट्रेशन प्लांट, स्कूल्स बंद पड़े हैं। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन मौका था कि आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो बड़ा इजीली कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए लगाएं। लेकिन अब क्या करें, वो फंड्स जो आए होंगे वो कहीं कोरोना पे लग गए ना भट्ट साहब। कोरोना की वजह से ताखीर हो रही है। कितने लग गए ने, यही तो समझ नहीं आ रहा। आपकी तरजीहात क्या हैं? मकसद है कि वो जो फंड ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई वेंटिलेटर आए ने, कोई बेड आ गए ने नवे, या कोई हर चीज आप कोरोना के आड़े लेके जा रहे हैं कि ये हमारा यही ते साडा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कमाल हैगा कि ਅਸੀਂ कोई एक चीज फड़ ली थी है, उस तो बाद जितने फंड हैं वो उसके नाम के ऊपर हम खा पी जाते हैं। उसके बाद फिर जब अगली दफा आएगा वो तो उधर लगे थे जी। इसके लिए नए सिरे से फंड जो उनसे हैं वो फिर जनरेट होंगे, फिर वो जाएंगे। अभी तक आबे पाक अथॉरिटी का एक मंसूबा लगा सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, और वो भी गवर्नर साहब की वजह से लगा। जी जी, वो जो भी जिस वजह से भी लगा, लेकिन उसके अलावा और कोई फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नहीं लगा। मैं तो समटाइम ये सोचता हूँ ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए क्या इनके जो फिल्टर्स हैं क्या वो किसी ने कुछ तब्दील भी कभी किए होंगे? मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी ने जाके ताला खोला और उसके फिल्टर, यानी कि वो बंद कमरों के अंदर है। प्लांट जो है वो बुरी हालत में जरूर नजर आएंगे। किसी की टूटियां गायब है, कहीं आपको कूड़ा, कहीं गंदगी, साडा हाल है बिल्कुल, कहीं आपको जानवरों का डेरा नजर आएगा इन फिल्ट्रेशन प्लांट में। ये हालात हैं और आप बात कर रहे हैं कि जी साफ पानी में जो चीजें हैं वो तरजीहात में हैं। इसी तरह से अगर तरजीहात आपकी ये रही तो फिर क्या होगा? लोग बीमार ही होंगे। गंदा पानी। मैं तो आपको एक सीधा मशवरा दूंगा, हर फिल्ट्रेशन प्लांट, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर इदारे, हर जगह पर एक जो है ना वो, बट साहब सब कुछ ऐसे नहीं चलने वाला, सब कुछ ऐसे ही चलना। मैं इस सब चीजों को ये देखती हूँ, आपने बिल्कुल स्टार्ट जहां से किया था
कि हुकूमत का फेलियर है, हर जगह पर फेल नजर आ रही है। वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। बहुत बहुत लेकिन ये शुक्रिया। मैं आपको बताऊं ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक बार फिर से आपको अपडेट कर देते हैं। पेल फैक्ट्री में लगने वाली आग के हवाले से वॉल्टन रोड पे वाक़ पेल फैक्ट्री है जहां पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं ये हम जान लेते हैं। फ़ाहद इस वक्त वहां पर मौजूद है। फ़ाहद बताइएगा, रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं, कितना वक्त लगेगा मजीद जगह को क्लियर करने के लिए, और क्या तमाम वर्कर्स को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया है? जी, जो फैक्ट्री की इंतजामिया है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स मौजूद थे उन तमाम को बाहर निकाल लिया गया है, मगर उसके बावजूद जो है रेस्क्यू की जानिब से आग बुझाने के लिए जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है कि आग पर जल्द काबू पाया जा सके, मगर अभी तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पर इजाफी तौर पर तैनात किए गए हैं। ईदी रजाकार यहाँ पर मौजूद हैं जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने में रेस्क्यू एहलकारों का साथ दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन जो है वो मेन रोड को क्लियर करवा रहे हैं ताकि रेस्क्यू की गाड़ियों को फैक्ट्री तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फैक्ट्री के अंदर आग किस वजह से लगी अभी तक जो है वो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मेरा कैमरामैन अली शेख आपको दिखा सके तो बिल्कुल मेरी दाईं जानिब आप फैक्ट्री के अंदर से उठता हुआ काला धुआं देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ से जो फैक्ट्री के अंदर से जो है वो काला धुआं उठ रहा है, और जो यहाँ पर मौजूद फैक्ट्री वर्कर्स मौजूद हैं और जो यहाँ पर मौजूद रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पाया जा सके, मगर अभी तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं किया जा सका। और उसके अलावा रेस्क्यू का ये कहना है कि अभी तक मालूम नहीं हो सका कि आग फैक्ट्री के अंदर किस वजह से लगी, क्यों जो है वो आग लगी। जो फैक्ट्री वर्कर्स बाहर निकले जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि जो फैक्ट्री का असम्बली हिस्सा है और बिल्कुल जो स्टोर की अगली साइड है जहां पर असम्बली हिस्सा जिसे ये कहा जाता है उस हिस्से में आग लगी, और आग लगने के बाद जो है वो फैक्ट्री का तकरीबन 1 एकड़ का हिस्सा जो है वो आग की लपेट में आ चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पाया जा सके, मगर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कोई भी अभी तक कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं है, जिस पर रेस्क्यू का ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि जो रेस्क्यू की जानिब से इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई है उसमें यही बताया जा रहा है कि उनको शक है कि फैक्ट्री का जो असम्बली हाल है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी। और ठीक है, शॉर्ट सर्किट की वजह जो है वो आ रही है कि गालिबन अभी यही कहा जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़ाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फ़ाहद, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और प्रोग्राम के इस हिस्से में, पहले हिस्से में तो हमने आपको बताया कि आपने कोविड से किस तरह से महफूज रहना है। अब क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत कहा जाता है और माह रमज़ान में हम अक्सर ये करते हैं कि खा पी भी ज़्यादा लेते हैं और रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, तो किसी का भी दिल नहीं करता कि कुछ एक्सरसाइज या फिर आप वॉक के लिए जाएं। और दूसरा, जिम वैसे ही आजकल क्लोज चल रहे हैं मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की वजह से। घर रह के आप कौन सी ऐसी आसान एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं बगैर ट्रेनर के? ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है समटाइम, क्योंकि जब प्रॉपर आप ट्रेनिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं उसके नताइज भी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको गाइड करते रहें टाइम टू टाइम। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं कराना चाहूँगी जी। शुमरेज शाहिद ट्रेनर है शेप से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तो फिट रहने की कुछ टिप्स हम अपने मेहमान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रोज़ों में क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है या नहीं? एग्जैक्टली ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको रोज़ों में एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा आंसर बहुत सिंपल है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट यू हैव टू कंसीडर कपल ऑफ फैक्टर्स। लाइक उसमें आपको एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा। व्हेन यू डूइंग कार्डियो, उसमें अगर आप हाई इंटेंसिटी, मुझे लगता है मैं सारा दिन भूखी रही हूँ और मुझे अब एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बिल्कुल आपको एक्सरसाइज फिर भी करनी है, ऑल्दो आपके पास, आपको पता है आपका प्राइमरी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में इतनी देर तक लास्ट रहते हैं कि 8 to 10 आवर्स तक वो आपकी बॉडी को सर्वाइव करेंगे, क्योंकि आपको लाइक 500 ग्राम जो है ग्लाइकोजन वो स्टोर होती है आपके मसल्स में एंड 100 ग्राम्स आपके लीवर में है, तो वो आपको 6 से 8 घंटे तक
इनफ टाइम है आपकी बॉडी को, अगर आप नहीं भी खाते तो आपकी बॉडी को फीड करती जाती है। और अब बात ये है कि आया उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल यही कहते हैं कि बेस्ट टाइमिंग भी क्या है रमज़ान में एक्सरसाइज करने की। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्पेशली जिस तरह मैंने कार्डियो का जिक्र किया है, तो आपको रमज़ान में बिफोर इफ्तार आप ज़रूर जो है वो कार्डियो करें, क्योंकि वो ऐसा ज़बरदस्त एक फैट बर्निंग आपका मोमेंट आ जाता है कि आपका आफ्टर 10 to 12 आवर्स इट्स जस्ट लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है ना। तो उसके बाद आपकी जो फैट बर्निंग ज़्यादा होती है, लेकिन आपने इधर यू हैव टू बी मोनिटर योर इंटेंसिटी। अगर आप अपनी इंटेंसिटी को मोनिटर नहीं कर रहे, दैट इज़ योर टारगेटेड हार्ट रेट का 50 to 70% आपने उसके इंटेंसिटी को फोकस करना है, देन आपकी फैट बर्निंग ज़्यादा होगी। और जिम में तो समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग अपने हार्ट रेट को बॉदर नहीं करते और वो 160 170 तक जो है आर्क ट्रेनर ट्रेडमिल पे उनका हार्ट रेट होता है और वो करते जाते हैं, और एंड दे कंसीडर लाइक दे डूइंग एक्सीलेंट जॉब, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब तक अपने हार्ट रेट को मॉनिटर नहीं करेंगे, आप फैट जोन में रह के आप बर्निंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर आके ट्रेनिंग का रोल जो है वो आपको पता चलता है, क्योंकि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप खुद करते हैं तो इन चीज़ों को आप कभी बॉदर ही नहीं करते, और आप समझते हैं कि जब आपने 45 मिनट का वर्कआउट कर लिया, और स्पेशली मैं रमज़ान में ये चीज़ हाईलाइट करूँ कि आम डेज़ में तो आप कुछ ना कुछ डाइट लेते रहते हैं, कार्ब्स आप लोड करते रहते हैं, तो शायद तब इतना मैटर ना करे। लेकिन रमज़ान में क्योंकि थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी में जो प्राइमरी फ्यूल है वो है ही नहीं, तो तब अगर आप ट्रेडमिल के ऊपर 160 170 आपका हार्ट रेट होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो उस टाइम आपने जब फैट लॉस करना है तो आपने इंटेंसिटी को ज़रूर मॉनिटर करना है। फिर आपको लेवल का पता होना चाहिए कि आप एज अ बिगनर हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, या आप एडवांस लेवल के ऊपर हैं। तो अगर आप एडवांस लेवल पे हैं देन समहाउ ये कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग इस तरह है, आप लास्ट 5 6 ईयर और 8 ईयर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन आज हम जो एक्सरसाइजेस पूछने लगे, मैं वो बिगनर्स के लिए पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो अक्सर प्लान करते रहते हैं जिम भी जाना है और फिर रोजे के बाद कुछ कर भी नहीं पाते हैं, उनको किस तरह से घर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, वो हमें जरूर करके दिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इट डिपेंड्स कि इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपने ये नहीं देखना कि आपका जो दोस्त है या पार्टनर है वो क्या कर रहा है, आपने अपनी बॉडी को देखना है कि वो क्या कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ ऐसी परफेक्ट चीजें हैं जो हर कोई चाहता है कि हो, बेली फैट कम होना चाहिए, फिट दिखना चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि ये जो हर किसी की ख्वाहिश है वो आज आप बता दें कौन कौन सी टिप्स हैं जिसको आप हर रोज फॉलो करें तो आप फिट कम से कम नजर आ। देखें, इसमें सबसे पहले तो डाइट का रोल है, सही, ठीक है ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप अपनी योर बॉडी इज जस्ट लाइक अ कार, अगर आप अपनी बॉडी को हाई ऑक्टेन फ्यूल दें, लाइक अगर आपकी गाड़ी है वो पेट्रोल पे, और अगर आप हाई ऑक्टेन डलवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस दूसरे की निस्बत डिफरेंट है। आपने सही कहा, डाइट का रोल बहुत ज्यादा है। हमारे पास कुछ टाइम कम है, मैं चाहूंगी कुछ एक्सरसाइजेस भी आप हमारे नाज़रीन को करके दिखा दें, क्योंकि जिस तरह आप बताएंगे प्रॉपर तरीके से तो देखने वाले उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो है ना फुल बॉडी से स्टार्ट करूंगा कि रमजान में चूंकि टाइमिंग्स कम है और हर एक का ये कि ज्यादा सेशन लंबा ना हो, लाइक 20 मिनट्स या 25 मिनट्स तक वो एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। जी जरूर। डंबल्स, ओके, we'll start from compound exercises, ठीक है। इसमें आप डंबल प्रेसेस से स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। आपने इनहेल और एक्सहेल पैटर्न को जरूर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, हम मेसम को कहते हैं कि डंबल से अगर आप पकड़ा दें तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जी, तो हम कोशिश करते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से बता भी सके। ओके, थैंक यू। चैलेंज, ओके, लेट्स आप थोड़ी सी, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर सके। एग्जैक्टली, सो वी डू डंबल जस्ट प्रेस, ओके, लाइक दिस। आपने इनहेल एक्सहेल को जरूर पैटर्न को फॉलो करना है और हर रेपिटेशन के साथ आप करेंगे फॉलो। सही। अच्छा, कुछ लोग बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, आपको इजी रहना है? इजी, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बॉडी स्ट्रेच नहीं करना। वो तब ज़्यादा फील होता है जब वो एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट करते हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उस टाइम वो बॉडी को लाइक इस फेज में कर लेते हैं। वो नहीं करना, कोशिश करें जो आप बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका उस पर फील आना चाहिए। सही, ठीक हो गया। नेक्स्ट अनदर कंपाउंड एक्सरसाइज इस डंबल पुल ओवर। सो आप इसको इस तरह दोनों डंबल्स को जोड़ेंगे और लाइक
क्योंकि हम फ्लोर पे कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ी कम है। जब आप इसको बेंच पे करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। सो इट वर्क्स फॉर योर चेस्ट मसल्स एंड लैट्स मसल एज वेल, लाइक बैक मसल्स आपके उनके लिए वर्क करेगी, तो इसको हम कंपाउंड एक्सरसाइज बोलते हैं। आपकी ब्रीथ कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके दौरान? ऑब्वियसली बात है, जब आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सेल करें। ठीक हो गया ना? ओके, नेक्स्ट आई शो यू वंस अगेन, मैं आपको बैक की बताऊंगा एक्सरसाइज। इस तरह स्टैंडिंग रोइंग, मोस्टली जिम में ये मशीन्स हैं, लेकिन मैंने इनको अल्टर किया हुआ है, तो आप इनको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, टाइमिंग आपकी इसकी कितनी होनी चाहिए? 10 रैप्स आप कोशिश करें, मिनिमम 10 रैप्स। अगर फैट बर्निंग की तरफ जा रहे हैं, आप रेपिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। आप अप टू 15 भी कर सकते हैं, बट इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं एक्सरसाइज, जिस तरह हम ड्रॉप सेट्स करवाते हैं, हम सुपर सेट्स भी करवाते हैं, तो उसमें फिर वेरिएशंस रैप्स की जो है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट मैं लोअर बैक के लिए एक्सरसाइज शो करूंगा, दैट इज डेड लिफ्ट। इस पोजीशन पे आप आएंगे, इसमें मोस्टली जो लोग गलती करते हैं वो जो उनकी बैक है उसको राउंड कर लेते हैं, वो नहीं करेंगे आप, लाइक दिस। सही, बहुत ही स्मूथ तरीके से आप कर रहे हैं। Exactly, और के लिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है और इसको बहुत केयरफुली करें, अदरवाइज आपकी ये L4, 5 उसको और डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है और मोस्टली इंजरीज होती हैं। अच्छा, मुझे अब ये तमाम एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सैटरडे भी एक सेशन रखेंगे। कितना टाइम आपको देना है? बीच में कुछ लोग बैठ जाते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं, अगर नॉट मोर देन 45 सेकंड बिटवीन वंस है। आप 45 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट तक कर लें, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने किस तरह सेट्स को कंबाइन करना है, कौन सी एक्सरसाइज को आप कंबाइन कर सकते हैं। आप क्रॉसफिट में, कार्डियो में आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप हिट भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्रॉसफिट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। चलिए जी, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम नेक्स्ट सैटरडे जरूर हम अपने मेहमान को दोबारा से बुलाएंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि अब टाइम की कमी की वजह से हम इस सिलसिले को आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन आपकी सेहत का ख्याल हम इसी तरह से रखते रहेंगे और आपको टिप्स बताते रहेंगे फिट रहने की। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।